हेलो, मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी सीसीटी में सीएससी से बीटेक कर रहा हूँ। मेरी मेंस की रैंक 24,000 है और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज हम चैप्टर करने आ रहे हैं, उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, जो कि हमारा एग्जाम्पल है और इसका हम लोग सेकंड पार्ट है ये वीडियो का, जिसमें हम कंटिन्यूएशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद से, जिस जो हम लोग लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। तो हम लोग चलते हैं शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है। हाँ, तो हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, जो क्वेश्चन है तुम्हारा पूछ रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारे पास 4 पॉइंट है, A B C D। ठीक है। और उसका उसके रिस्पेक्ट में उनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है। तुम्हारे पास पॉइंट है A B C, ठीक है, और D। मान लो ये तुम्हारे 4 पॉइंट्स है, और उनके रिस्पेक्टिव में जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है वो तुम्हारा होगा I I प्लस J माइनस K कैप। B का तुम्हारा होगा 2I माइनस J प्लस C K कैप। ठीक है। सी का तुम्हारा है 2I माइनस 3 K कैप। ठीक। और डी का तुम्हारा है 3I माइनस 2J प्लस K कैप। ठीक है। ये तुम्हारा ABCD का पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली हो गया। ठीक है। अब हमको क्या इससे पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि अ, हमें पूछा जा रहा है कि तुम्हारा ये जो जो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर है, तुम्हारा ए बी वेक्टर क्या होगा। ए बी वेक्टर क्या होगा। ए बी वेक्टर तुम्हारा ये है। ठीक है। ए बी वेक्टर तुम कैसे निकालोगे। अ, अभी वो देखते हैं। सॉरी, हम वो देखते हैं अभी। फिर हमें ए बी वेक्टर निकालना है और हमें निकालना है सी डी वेक्टर। ठीक है। सी डी वेक्टर, ए बी वेक्टर तुम्हारा ये होगा, सी डी वेक्टर ये होगा। तो हमें तो नहीं पता है कि ये मतलब एक प्लेन में कैसे लाई कर रही है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, वो भी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है। तो इजीली बताना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो हम ए बी वेक्टर निकालते हैं। तो हमारा जो ए बी वेक्टर है, एक सेकंड रुकना जरा। एक से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बस एक मिनट रेक्टिफाई कर देती। हाँ। ठीक है। तो हमारा जो ए बी वेक्टर होगा, तुम्हारा ए बी वेक्टर क्या होता है कि ए बी वेक्टर होता है तुम्हारा, जो ये तुम्हारा बी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है माइनस ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2I, ठीक है, माइनस J माइनस 3K, ठीक है, माइनस I प्लस J माइनस K। ठीक है। और तुम्हारा सी डी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो सी डी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, पहले ए भी निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो इतना यहाँ पे तुम अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तुम्हारा आ जाएगा I 2I माइनस J माइनस टू जे, ठीक है, -3 प्लस K। ठीक है। -3 सॉरी, -3 नहीं है यहाँ पे, प्लस है। +3 के है, सॉरी, +3 के माइनस और माइनस के, तो ये अपना हो जाएगा +4 के। ठीक है। तो ये तुम्हारा ए बी वेक्टर आ गया। और तुम्हारा सी डी वेक्टर क्या होगा, सी डी वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस सी वेक्टर। ठीक है। पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस सी वेक्टर। तो डी वेक्टर तुम्हारा क्या है, 3I माइनस 2J प्लस के -2I माइनस 3 के। ठीक है। तो वो तुम्हारा हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आई कैप, ठीक है, -2J कैप +4K कैप। तो तुम यहाँ पे एक चीज देख करोगे कि जो ए बी और सी डी का है, मतलब जो तुम्हारे वेक्टर्स है वो सेम आया है। तो तुम यहाँ से डायरेक्टली तो अज्यूम कर सकते हो कि मीन होने क्या वाला है। बट तुम मतलब अगर तुम समझो कि तो ये तो दोनों सेम ही चीज है, तो प्रोजेक्शन तुम्हारा पूरा पूरा हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी क्या होता है हमारा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी हमारा होगा ए बी वेक्टर
डॉट पी डी वेक्टर बाई मॉड ऑफ सी डी वेक्टर। तो ये तुम अगर निकालोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, आई माइनस टू जे प्लस फोर के इंटू आई माइनस ऑफ टू जे, फिर अंडर रूट में हमें क्या आएगा, हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है इस वाले वेक्टर का, तो वह तुम्हारा आ जाएगा वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा क्या, अब इसको तुम ऊपर नीचे देखो तो तुम्हारा ये आ जाएगा वन, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे तुम्हारा इसका सेम अंडर रूट में आएगा वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर और प्लस फोर का स्क्वायर। इसको करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे सिक्सटीन प्लस फोर प्लस वन तुम्हारा 21 बाई रूट 21 आ रहा है, जो कि तुम्हारा पूरा आंसर रूट 21 आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन है ए बी और सी डी, तो वो रूट 21 आ रहा है। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इस समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, 13 पे। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर अभी आ रहा है 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि तुम यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी विद वर्टाइसेस ए वन कॉमा टू कॉमा थ्री, बी टू माइनस वन कॉमा फोर एंड सी फोर कॉमा फाइव कॉमा माइनस वन। तुम्हारा एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके तुम्हारे को पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तुम्हारे तुम्हारे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वन कॉमा टू कॉमा थ्री। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या है, टू कॉमा माइनस वन कॉमा फोर। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या है, फोर कॉमा फाइव कॉमा माइनस वन। ठीक है, ये तुम्हारे एबीसी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब यहां से तुम ए बी वेक्टर निकालो। तुम्हारा ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, सिंपल सा है, तो तुम यहां से करो टू माइनस वन आई कैप। ठीक है, फिर उसका तुम्हारा सेकंड वाले में क्या आएगा, माइनस वन माइनस टू जे कैप प्लस फोर माइनस थ्री ये कैप। ठीक है, सॉरी, आई कैप माइनस थ्री जे प्लस के। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये ए बी वेक्टर है। सिमिलरली तुम ए सी वेक्टर निकालो यहाँ से। तुम को पहले बेसिकली बता देता हूँ क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करो। तुम जानते हो जो कि एरिया होता है, अगर तुम किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उससे उस रेक्टेंगल जो वो बना रहा है उसकी एरिया आ जाती है। ठीक है, हाँ, तो मतलब अगर ये मान लो कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, ये वेक्टर ए बी और ए सी वेक्टर का, तो इससे बस ये इसका तो हाफ पार्ट का ही एरिया, मतलब ये पता है हाफ पार्ट का ये दिख रहा है तुमको, ये एक्चुअली ये तुम्हारे को इसका इसका ये क्या बोलते हैं, अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ तक लाए और इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक लाए, ये इतनी बड़ी एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ए बी और ए सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हुआ। ठीक है, हाँ, तो हमारा अब ए सी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो फोर माइनस वन आई। ठीक है, फाइव माइनस टू जे। ठीक है, और माइनस वन माइनस थ्री, माइनस वन माइनस थ्री के। ठीक है, तो क्या होता है थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सॉरी, ये तुम्हारा एसी वेक्टर आ गया। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी आज सर्दी हुई है मेरे को, उसको इग्नोर करना। हमारा जो एरिया होगा ट्रायंगल एबीसी का वो अपना हो जाएगा हाफ ए बी मॉड ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक है, तो ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर हमें निकालना होगा। ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसे इसका हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मॉड ले लो, मतलब ये डिटरमिनेंट आई जे ओके। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर पुट करते हैं, तो ए बी वेक्टर हमारा क्या वन माइनस थ्री और वन, और ये तुम्हारा हो गया थ्री थ्री माइनस फोर। ठीक है,
तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू इजीली निकल सकता है। देखो, आई के अंदर क्या आएगा तुम्हारा, आई के अंदर आएगा -3 -4। -3 -4 कितना होता है, 12। माइनस ऑफ 3, ठीक है, माइनस ऑफ जे 1, -4, -4 और माइनस ऑफ 3, ठीक है, प्लस के कैप में तुम्हारा आएगा 3, माइनस ऑफ -3 तुम्हारा हो जाएगा +9, ठीक है। 9 आई माइनस 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 होगा तो ये +7 जे +12 के, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ रहा है ऐसा, ठीक है। अब इन तीनों का हमें क्या चाहिए, इसका हमें तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा अपना, इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड आएगा, वो आएगा √81 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर +49, ठीक है, +144, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो टोटल है वो काउंट अप हो जाएगा कितने पे, अ, ये टोटल हो रहा है तुम्हारा 81 + 49, ये 90 130, और ये हो जाएगा तुम्हारा 274। √274 निकाल रही क्यों है, तुम समझ रहे हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रहने दो। और अगर तुमको सच में अगर चाहिए कि तुम √274 का वैल्यू निकालो, तो तुम ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। बट तुम जानते हो कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं होता, बस इतना टाइम ही नहीं रहेगा एग्जाम में कि तुम इस चीज का वैल्यू निकालो, ठीक है। नहीं तो यू कैन ऑल्सो गो विथ मीन्स टेकिंग आउट द परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम इट, लाइक ये 4 से तो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि तुम यहाँ पे देख सकते हो 74, तो वो डिविजिबल नहीं है। तुम डिविजिबिलिटी रूल से जानते हो। तो जब ये सब चीज देख लो तो तुम समझ जाओ कि ये अगर निकालने का वर्थ नहीं है तो मत निकालो, ठीक है। अब हम आते हैं 14th क्वेश्चन पे, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन, ठीक है। यूजिंग वेक्टर प्रूव दैट द पैरेललोग्राम ऑन द सेम बस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, हमें एक यहाँ पे चीज प्रूव करनी है कि यूजिंग वेक्टर हमें ये चीज प्रूव करनी है कि जो पैरेललोग्राम हैविंग द सेम बेस एंड द सेम एरिया, मतलब हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। तो मान लेते हैं तुम्हारा दो पैरेलल्स है, ये तुम्हारा ए है और ये हमारा बी पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमारा एक ऐसे बन रहा है और एक हमारा ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ये हमारा दूसरा होगा, ठीक है। और ये कोई हमारा सी पैरेलल है, ठीक है। और ये हमारे डी पैरेलल है, डी, ठीक है, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे तुम सोचो कैसे प्रूव करना चाहेगा। तो लाइक तुम एक चीज समझ सकते हो कि जब एक चीज देखो, मीन्स यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि जो तुम्हारा इस ट्रायंगल का एरिया, मतलब इस वाले का एरिया होगा, वो क्या होगा तुम सोचो। तुम इस वाले का एरिया क्या लिखोगे, एक्चुअली तुम इसको रो मत लो, ये एक वेक्टर ही ले लो, दोनों तो सेम पैरेलल है ना, और इसको डी कर दे, बी में लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पहले वाले का एरिया तो तुम देखोगे तो क्या होगा, अगर इस वाले का एरिया देखोगे तो इसका एरिया होगा, एरिया 1 तुम्हारा होगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, इसका मॉड, ठीक है। और दूसरे का एरिया तुम्हारा होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो तुम कैसे निकालोगे, वे ऑफ अप्रोच क्या रहेगा, यहाँ पे तुमको कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो, अगर हम लोग इधर से ये देखें तो ये जो तुम्हारा ये भी सी वेक्टर होगा और ये तुम्हारा ए वेक्टर होगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा ये बोलते हैं, ये वेक्टर तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा है कहीं, और इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, और तुम्हारा ये कोई आ, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो तुम्हारा जो बी वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारे यहाँ से दिख रहा है, ओके।
और ये मतलब हम लोग रूल लगा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वो क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड हम लोग ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो ये वाली तुम्हारी जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे तुमको सिंपली दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि जो तुम्हारा एरिया वन होगा इक्वल टू एरिया टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये थ्योरम प्रूव कर देते हैं। तो हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं। अभी हमने 3 क्वेश्चन किए शॉर्ट आंसर के, हमारा शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर पे। ठीक है, लॉन्ग आंसर पे तुम्हारे आते हैं अभी। तो यहाँ से हमारा लॉन्ग आंसर स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम 15th क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल एबीसी। तो तुम्हारा कॉस से है, ठीक है, वो तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc होगा। ठीक है, तो तुम एक ट्राइंगल बना लो पहले। ये तुम्हारा ए है, तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा बी है। ये ए वेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा सी वेक्टर है। तो तुमको प्रूव करना है कि कौन से तुम्हारा ये होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका जो तुम प्रूव करने का यूज कर सकते हो, यहाँ से तुम एक क्या करो कि तुम जो तुम्हारा ए साइड है ना, मीन्स क्या करो कि तुम यहाँ से तुम ए साइड को दिखाते हो, तो हाँ, तो यहाँ से तुम एक काम करो, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाओ। ठीक है, अब मेरे को बताइए तुम्हारा एंगल ए है। ठीक है, तो ये वाला लेंथ तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ये लेंथ होगा सी साइन ए। ठीक है, होगा ना। हाँ, तो ये सी साइन ए तुम्हारा ये लेंथ होगा। तो जैसा तुम जानते हो, जो तुम्हारा सी डी है, तो तुम्हारा ये अब क्या बोलते हैं, ये तुम यहाँ पे डी बना लो। तो यहाँ पे सी डी है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, ये क्या बोलते हैं, ए का वैल्यू ये है, और ये तो ये सी कॉस सी होगा। सॉरी, ये बी माइनस सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कॉस। ठीक है, तो तुम्हारा ये होगा डी सी का वैल्यू। तो ट्रायंगल तुम बीडीसी में देखो, ट्रायंगल बीडीसी। ठीक है, बीडीसी में क्या होगा, तुम्हारे बीडीसी ट्रायंगल में क्या होगा, जो तुम्हारा ए स्क्वायर होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो तुम्हारा होगा सी साइन ए प्लस ये वाले का कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा बी, ये इसमें। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करें, तो हमारे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर साइन टू स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस ऑफ 2bc कॉस ए। ठीक है, ये तुम्हारा आया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम एक चीज आता हो, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए तुम्हारा वन हो जाएगा, सी स्क्वायर कॉमन लेने पे तुम्हारे पास यहाँ पे सीधे देखना ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, हमें कॉस से निकालना था। कॉस से तुम्हारे यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है, कॉस से तुम्हारा यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2bc। ठीक है, ये यहाँ से तुम्हारा डायरेक्टली प्रूव हो रहा है। इसमें मतलब कुछ खास हमारे को मतलब वेक्टर अलजेब्रा का कंसेप्ट लगा नहीं है, जैसा कि तुम देख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें बोल रहा है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर डिटरमाइन द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल शो दैट। हमें हमारा ये जो है, ये हमारा ये वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल डिनोट कर रहा है। तो हमें शो करना है गिव्स द वेक्टर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है,
ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है और ये तुम्हारा सी वेक्टर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है, यार हाफ इंटू इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो तुम्हारा ये वेक्टर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस चीज को लेकर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले ओपन करते हैं। तुम्हारा पहला आएगा हाफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे को हम अगर अरेंज कर ले इसको वापस से, हाफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो हमें यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, हाँ आगे भी पूछा जा रहा है कि introduce the condition if the 3 points ABC are collinear also find the unit vector normal to the plane of the triangle। ओके, सो हमारे यहाँ तक नहीं हो रहा। तो अब हमारे हो गया, मान लो अगर थ्री वेक्टर आर कोलिनियर तो क्या होगा। ठीक, तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू जीरो होगा क्योंकि कोलिनियर में ये कंडीशन है। तो हमारा यहाँ से आता है तो हमारे यहाँ से आ जाएगा कंडीशन हाफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हमारा जीरो होगा। तो हमारा ये कंडीशन यहाँ से आ रहा है, देयरफॉर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर पूरा का मॉड तुम्हारा जीरो हो। तो ये बोलते हैं कि कॉलीनियर है और इस ट्रायंगल का एरिया जीरो है। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे इस वेक्टर का हमें लीनियर वेक्टर मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, सो हमें इसका नॉर्मल सॉरी हमें इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो नॉर्मल वेक्टर तो एन कैप क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, का मॉड ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, सिंपल सा है। तो करते हैं हम इसको, उसमें जो तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर आ रहा है वो तुम्हारा आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऊपर में आएगा और नीचे में तुम्हारा सेम चीज मॉड के अंदर आएगा। तो मॉड के अंदर आ रहा है तुम्हारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये तुम्हारा मॉड के अंदर आया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंडीशन डिड्यूस कर सकते हैं, तो ये हमारा ये नॉर्मल वेक्टर आ गया यहाँ से। ठीक है, हम 17 क्वेश्चन में जाते हैं। 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन बोला कि ए ऑफ पहला ग्राफ उस डायगोनल्स आर गिवन बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो उनका एरिया शो करना कि हमारा क्या होता है, ए क्रॉस बी बाई टू होता है। तो हम जैसे जानते हैं एरिया हमारा होता है हाफ इंटू मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स जैसे बोलते हैं, वो होता है हमारा एरिया। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से देखें तो अगर हम इसी चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो लाइक ये तो काफी तुम इजिली डिड्यूस कर सकते हो यहाँ पे। बट अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम और ये तुम्हारा ये ए वेक्टर है और ये तुम्हारा ये बी वेक्टर है, बी अरे। तो अगर हम लोग ऐसे निकालने जाए तो काफी इजिली तुम समझ सकते हो कि हाँ ये तो होगा ही कंडीशन तुम्हारा। बट अगर तुम यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं ना, तो हम लोग किसी एक वेक्टर का यहाँ पे प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन निकालते तो वो क्या होगा हमारा
प्रोजेक्शन भी निकालने से अच्छा तुम ये देख सकते हो, अगर तुम इसको पी वेक्टर मान लो और इसको क्यू वेक्टर मान लो, तो तुम्हारा ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है। और जो तुम्हारा बी वेक्टर होगा वो तुम्हारा होगा, बी वेक्टर तुम्हारा होगा पी माइनस क्यू माइनस पी वेक्टर, ठीक है। क्यू माइनस पी वेक्टर, ठीक है। और हमारे को पता है एरिया हमारा क्या होता है, यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें, मतलब पी और क्यू की इंडिविजुअल वैल्यू निकल सकती है। तो हमारे यहाँ से क्या होगा, ए का वैल्यू हमारा आ रहा है, सॉरी, हमारे को क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू की वैल्यू हमारी आ रही है, क्यू वेक्टर हमारा आ रहा है हाफ ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई टू। और पी की वैल्यू हमारी आ रही है, पी वेक्टर हमारी आ रही है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई पी, ठीक है। और हम यहाँ पे हम जानते हैं कि इसका जो क्या बोलते हैं, हमारा जो जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया हमारा होगा एरिया इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा हाँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस हाफ इंटू क्रॉस, सॉरी, हाफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई, ठीक है। अरे मतलब हाँ वैसा ही, ये इसको इग्नोर करना, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्रॉस ए तुम्हारा जीरो होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा ए क्रॉस बी, हाँ, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है, और माइनस बी वेक्टर बी। तो ये तुम्हारा ये टू ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो ये तुम्हारा ए क्रॉस बी बाई टू आ रहा है, जो तुम्हारे यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। और सेकंड चीज हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैराग्राम व्हिच डायगोनल्स आर ए एंड ए, ठीक है। तो हमें ये निकालना भी है एक जगह। तो पहले तो मान लेते ए हमारा वो, हमारा इसमें ए हम मान लेते हैं इसको, हमारा ए वेक्टर हमारा ये हो गया 2i माइनस जे प्लस के, और बी तुम्हारा हो गया आई प्लस 3j माइनस के, ठीक है। आई, ठीक है, 2 - 1 1 1 3 -i -1 -1 तुम्हारा 1 हो जाएगा, और माइनस बी, ठीक है, -1 j -2 -1 j प्लस के, तुम्हारा के हो जाएगा माइनस ऑफ -1। तो फाइनली तुम्हारा आ रहा है -2i प्लस 3j प्लस 7 के, ठीक है। सो ये तुम्हारा 49, बात इसको मॉड मॉड निकालते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा तुम्हारा 4 + 9 + 49, ठीक है। तो 4 + 9 तुम्हारा हो गया 58, ये 62, ठीक है। तो ये हमारा √62 यूनिट्स आ रहा है, और एरिया तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, √62/2, ठीक है। तो यहाँ से तुम इतना कर सकते हो। अब हम आते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हमारे को ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है, तो फाइंड सी वेक्टर, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी वेक्टर और ए डॉट सी इक्वल टू 3, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, नहीं तो कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं। सी हम मान लेते हैं, सी वेक्टर मान लेते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम ए क्रॉस सी नहीं निकालेंगे, क्योंकि देखो एक चीज समझो, ए क्रॉस सी निकालने में बहुत दिक्कत है। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले अ, ये ए क्रॉस सी निकाल, सॉरी, ए डॉट सी मैंने बोला था, ए डॉट सी निकालते हैं। तो ए डॉट सी निकालते हैं तो हमारे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, ठीक है। एक ये सिंपल सा चीज हमें आ गया, एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड इक्वल्स टू 3। हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। अपना क्या ए क्रॉस सी है ना, तो 1 1 1 एक्स वाई जेड, आई क्या होगा तुम्हारा जेड माइनस वाई, ठीक है। जे क्या होगा तुम्हारा माइनस
ये तुम्हारा होगा जेड माइनस एक्स, और तुम्हारा के क्या होगा, के तुम्हारा होगा वाई माइनस एक्स, ठीक है। और ये तुम्हारे इक्वेट करते हैं हम बी वेक्टर के साथ, तो बी वेक्टर तुम्हारा जो है, बी वेक्टर जो तुम्हारा है वो है 1 और -1, ठीक है। तो तुम्हारा y इक्वल टू जेड आ रहा है, और तुम्हारा z माइनस एक्स तुम्हारा इक्वल टू 1 आ रहा है, और y माइनस एक्स इक्वल टू -1 आ रहा है, ठीक है। और अपना z प्लस वाई इक्वल टू 2 आ रहा है, तो तुम्हारे यहाँ पे z इक्वल टू वाई है, तो z इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 आ रहा है, तो तुम्हारा x भी तुम्हारा यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक मिस्टेक कर दी है मैंने। जो तुम्हारे पैरा z इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 आ रहा है ठीक है। उसका z माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स है था, तो हमने यहाँ पे गलती ये की है कि हमने x को क्या बोलते हैं कट आउट कर लिया, बट वो करने की जरूरत नहीं थी। एक्चुअली यहाँ पे हमने शायद एक चीज गलती की है कि z माइनस एक्स हमारा -1 के बराबर है, ठीक है। तो अगर तुम इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, z प्लस वाई इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। एंड अगर ये ऐसा है तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमने गलती कर दी है, ठीक है। तो एक बार इसको हम जरा करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा है जेड माइनस एक्स जो है तुम्हारा वो -1 के बराबर आ रहा है, मतलब एक्स माइनस जेड तुम्हारा 1 है, और वाई माइनस एक्स तुम्हारा -1 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 3 अपना है, ठीक है। और यहाँ से हम कैलकुलेट करें, तो हमारा जो सब चीज का जो वैल्यू जो आ रहा है, अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा ये आ रहा है, जब हम करते हैं तो पहले तो हमारा सेट का वैल्यू यहाँ पे हमारा आ रहा है 2/3, ठीक है। और फिर हमारा एक्स का वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करने पे आ रहा है, एक्स का वैल्यू हमारा आ रहा है 5/3, और वाई का वैल्यू हमारा आ रहा है 2/3, ठीक है। तो यहाँ से हम जो हमारा जो सी वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है 1/3 5i प्लस 2j। तो यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं, अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखो, फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस -2j प्लस 2k हैज मैग्नीट्यूड 9, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं तुम, पहले तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा आ रहा है 9 के बराबर, ठीक है। तो सॉरी, ये तो डायरेक्शन है अपना, ठीक है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, तो ये हमारा 9 आएगा, ठीक है। दिस वन सी, बिकॉज अगर तुम इसका क्या बोलते हैं इसके डायरेक्शन में जाओगे और इसका क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर निकालोगे, तो यूनिट वेक्टर का मीन्स, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो तब इसका मतलब क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर निकालोगे, इसका डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालोगे ना, उसकी मैग्नीट्यूड 9 आएगी यहाँ पे। 19 का सी ऑप्शन है तुम्हारा। 28 का देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द पॉइंट 2a -3b एंड a प्लस b इंटू रेशियो 3:1, ठीक है। तो तुम्हारे को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तुमको सिंपल सा तुम्हारा mx1 प्लस n वो वाला रूल करना है, मतलब तुम्हारा जो सिंपल लाइन वाला रूल आता है, एक सेकंड अपना। तो ये तुम्हारा सिंपल वही रूल है, लाइन डिवाइड वाला जो तुम्हारा होता है, यहाँ पे ए पॉइंट है बी पॉइंट है, तो यहाँ से तुम्हारा लाइन को सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो वही तुम्हारे को करना है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो आराम से। 21, फाइंड द वेक्टर हैविंग इनिशियल टर्मिनल पॉइंट एज 250 एंड -37,4, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, तुम्हारे को पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर को तुम अगर करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, -3 -2 -5, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है तुम्हारा सी ऑप्शन, सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 तुम देख सकते हो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड्स √3 एंड √4, एंड ए डॉट बी तुम्हारे को दिया हुआ है 2√3। तो तुम कैसे निकालोगे, तुम्हारा जो कॉस थीटा होता है वो होता है तो तुम्हारा ए डॉट बी होता है, वो होता है ए वेक्टर क्रॉस इंटू बी वेक्टर कॉस, जो मतलब जो तुम्हारा एंगल होगा थीटा। तो तुम्हारे को ए डॉट बी की वैल्यू दी हुई है तुमको
और तुम्हारे को इसके मैग्नीट्यूड दिए हुए, तो यहाँ से तुम्हारा कॉस थीटा जो आ रहा है वो तुम्हारा आएगा 2√3 इंटू √3 इंटू 4। ठीक है, तो ये तुम्हारा हाफ के बराबर आ रहा है। तो हाफ तुम्हारा कब होता है? cos 60 पे, तो cos 30 पे तुम्हारा हाफ होता है, तो उसके बाद होगी तुम्हारा π/6। ठीक है, 23 23 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट, ये दोनों ऑर्थोगोनल है, तो ए डॉट बी और ऑर्थोगोनल के लिए तुम्हारा जीरो होगा, तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे को लैम्डा की वैल्यू सिंपली निकल जाएगी। अगर ये पैरेलल पे है तो ऑर्थोगोनल पे ए डॉट बी तुम्हारा जीरो होता है, और पैरेलल पे ए क्रॉस बी तुम्हारा जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ए क्रॉस बी निकाल लो, और तुम इसको ए क्रॉस बी निकाल के जीरो के बराबर इक्वेट कर लो, तो तुम्हारे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे तुम क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। 25 पे वेक्टर्स फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट ए एंड बी, तुम्हारे एरिया देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यू हाफ इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। आगे चलो, 26 बोल रहा है फाइंड द वेक्टर, फाइंड फॉर एनी वेक्टर ए, तुम्हारे को दिया है ए क्रॉस आई प्लस ए क्रॉस जे और उसका प्लस ए क्रॉस के का होल स्क्वायर। तो मान लीजिए कोई वेक्टर का वापस है, ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ए क्रॉस आई क्या होगा तुम्हारा? ए क्रॉस आई, तो ए क्रॉस आई तुम्हारा हो जाएगा, अगर तुम देखो तो तुम्हारा मतलब अगर तुम ऐसे आई जे के बनाओ, ठीक है, 1 0 0 ए क्रॉस आई। ठीक है, तो तुम यहाँ से आई निकालोगे तो आई की पार्ट तुम्हारी जीरो हो जाएगी, और जे की पार्ट तुम्हारी हो जाएगी तुम्हारी जे हो जाएगी वाई जे, और तुम्हारा जेड हो जाएगा, मतलब के पार्ट होगा तो तुम्हारा, वो तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई सॉरी सॉरी, तो तुम्हारा के हो जाएगा वाई जे हो जाएगा, और ये -5 के। आई यहाँ पे तुम्हारा A0 हो जाएगा, के में तुम्हारा x0 और माइनस जेड हो जाएगा, सॉरी, तो ये तुम्हारा ये माइनस जेड होगा यहाँ पे, जो कि प्लस जेड में हो जाएगा, और के में तुम्हारा -y होगा। ठीक है, तो तुम्हारा एक और साइड में हो जाएगा z-y, जेड जे -y के। ठीक है, ए क्रॉस जे वैसे निकालो, और तुम्हारे को फिर वो क्या बोलते हैं, ये ये करोगे तो तुम्हारे को तुम ऐसे ही मतलब सबका टर्म्स आ जाएगा तुम्हारे, और जब तुम सबको ऐड करोगे तो तुमको मीन्स ये सारे टर्म्स दो दो बार मिलेंगे। अगर तुम इसको इसका स्क्वायर करो तो तुम्हारे को z² प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, हर टर्म में तुम ऐसे निकालते जाओगे तो तुमको यहाँ पे दो बार एक्स स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा मॉड ए का स्क्वायर तुम्हारा ये होगा, और ये 2 टाइम्स मतलब 2x पर आएगा समटाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 हमारे यहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 27 तुम देखो, ए का मॉड दिया है, बी का मॉड दिया हुआ और ए नॉट भी दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तुम कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। कॉस थीटा का वैल्यू निकालने का तुम साइन थीटा निकाल के ए क्रॉस भी निकाल दो। ठीक है, काफी इजी तरीका है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे को वेक्टर जो है लैम्डा ये करके आर कोप लेना। ठीक है, तो कोप लेनर में तुम्हारा ए क्रॉस बी तुम्हारा जीरो हो जाएगा, लाइन इन द सेम प्लेन। ठीक है, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ से तुम्हारा लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। और 29 में देखो, इफ ए वेक्टर कॉस बी वेक्टर कॉस आर यूनिट वेक्टर that a vector plus b vector plus c vector equals to 0, फाइंड वैल्यू a डॉट b डॉट प्लस c डॉट a। ठीक है, कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे, पहले तो हमें क्या करना है, ए वेक्टर को मतलब इसमें डॉट ए वेक्टर करना है, तो बी डॉट ए और सी डॉट ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हम यहाँ पे बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए डॉट बी, बी डॉट बी, सी डॉट ए, और तो तुम्हारा ए स्क्वायर रहेगा, बी डॉट बी तुम्हारा बी स्क्वायर रहेगा। ओके, इसको वैसे नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे एक, हाँ, तो इसमें हमें करना क्या रहेगा कि तुम्हारे को ये वेक्टर दिए हुआ है, सो दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर जब करो, फिर यहाँ पे ए डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट ए,
माइनस सी डॉट ए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ए स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारा ये आ रहा है, ठीक है। तुम एक क्या कर सकते हो कि अ, कि तुम्हारे को यहाँ पे फिर तुम्हारे पे ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी डॉट ए सी डॉट ए तुम्हारे को ये आ रही है। ए स्क्वायर तुम्हारा इस हो रहा है, फिर बी स्क्वायर मेरे को सी स्क्वायर में आ रहा है, तो तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे भी जीरो है। तो अगर तुम तीनों को ऐड करो तो तुम्हारे पास बचेगा, मतलब तुम अगर तीनों को ऐड करोगे और ये हर एक टर्म तुम्हारे दो दो बार ऐड होंगे, तो वो तुम्हारा -3/2 हो जाएगा। हाँ, तो ये तुम्हारा -3/2 तक जाएगा, ठीक है। और एक सेकंड रुकना, सॉरी। ये तुम्हारा मतलब तुम सबको क्या करोगे, जैसे पहले मैंने ए से किया, अब तुम बी से करना, ये सी से करना, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो तुम्हारा ये -3/2 हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। तो ये तुमको डिफरेंट फॉर्म से, तुम अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको अपना जो नॉर्मल फॉर्म है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। 31 में देखो, इफ एबीसी आर थ्री वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 एंड ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 सी वेक्टर इक्वल्स टू 1, तो वापस से सेम प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, उसको सॉल्व करोगे तो फिर तुम्हारा को आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। जो आगे तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तुम्हारा आया था ना, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर से, तो उनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा होगा दैट इज 4 प्लस 9 प्लस 25, ठीक है। तो तुम्हारा -19 हो जाएगा शायद, हाँ। ए इक्वल टू 4 और लैम्डा तुम्हारा -3 से 2 के रेंज में करता है, तो लैम्डा स्मॉल ए क्या होगा पूरा। तो पहले तो स्क्वायर कर लो, सॉरी, स्क्वायर नहीं नहीं, स्क्वायर नहीं करना, लैम्डा तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा जो सबसे 0 से 8 पे लाई करेगा, ओके, सॉरी। फाइंड द वेक्टर ऑफ द यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ऑफ ए। तो हमें कुछ नहीं करना, ए क्रॉस बी निकालना, नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। हमारे दो वेक्टर है ना, तो दो वेक्टर के, तो दो वेक्टर के एक इधर परपेंडिकुलर होगा, एक इधर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक है। ये ज्यादा हार्ड नहीं रहेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, और ये तुम देख सकते हो ये, ठीक है। और इधर ट्रू एंड फॉल्स है तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, मीन्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है। तुम ये कर लोगे आराम से, देख लेना। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो थोड़ा सा पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन तुम कर लेना, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही तुम्हारे बार बार रिपीट होके आ रहे हैं नीचे, तो तुमने लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप अच्छे से देख लिया होगा, तो आई डोंट गेस तुम्हारे को यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यू कैन डू इट, ओके। तो मैं अपना सेशन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और यहाँ से तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा का पूरा सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, और ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये सारे क्वेश्चन तुम कर लेना आराम से, और इजी रहेगा, ठीक है। हैव एंडेड द सेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।